हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। किसी को अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि एक्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जाने से न सिर्फ आम लोग बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के तमाम हस्तियां सदमे में हैं। सलमान, शाहरुख और आमिर समेत कई बड़े बड़े स्टार्स हैं जिन्होंने उनके निधन पर दुख जताया। वहीं बॉलीवुड के जाने माने एक्टर आशुतोष राणा भी दिलीप कुमार के जाने से इतने दुखी हैं कि अपने भाव को एक पोस्ट में उन्होंने उतार दिया। आशुतोष राणा ने दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार को याद करते हुए पोस्ट में लिखा है, किसी भी अभिनेता को यदि प्रभावशाली होना है तो भाषा पर उसका अधिकार होना चाहिए। महानायक युग की शुरुआत करने वाले श्रद्धेय सर दिलीप कुमार साहब वैसे ही कला साधक थे जिन्होंने भाषा भाव को सिद्ध किया हुआ था। उनके मुंह से निकलने वाले शब्द दर्शकों को मात्र सुना ही नहीं देते थे बल्कि दिखाई भी देते थे। तो वहीं आशुतोष राणा ने दिलीप कुमार से जुड़ा एक वाकया भी शेयर किया जिसमें लिखा, श्रद्धेय सर दिलीप कुमार साहब से जुड़ा एक वाकया जिसने मेरी सिनेमाई यात्रा में पथ प्रदर्शक का कार्य किया, उसे आप मित्रों से साझा कर रहा हूँ। मेरी फिल्म दुश्मन रिलीज हुई, मेरे किरदार को बहुत सराहना मिली। मुझे बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल के लिए फिल्म फेयर से लेकर लगभग सारे अवार्ड्स मिले। रातों रात गुमनाम सा आशुतोष एक नाम वाले आशुतोष राणा में बदल गया। मैं फिल्मी जलसों में बुलाया जाने लगा। ऐसे एक जलसे में अचानक सर दिलीप कुमार साहब से मेरी मुलाकात हो गई, जिनका अभिनय देखकर हम बड़े हुए हो, जिनको हमने अभी तक एकमात्र रुपहले पर्दे पर ही देखा हो, जिनकी कला के आप आत्मा से प्रशासक हो, जिनकी कला आपके लिए प्रेरणा का कार्य करती हो। जब वो शख्सियत वास्तविक जीवन में अचानक आपके सामने उपस्थित हो जाए तो आपके होश उड़ जाते हैं। मैं एक पल भी गवाए बिना रोमांचित सम्मोहित सा उनके पास गया, झुककर उनके चरण स्पर्श किया और अभिभूत कंठ से अपना परिचय उन्हें देता हुआ बोला, सर मेरा नाम आशुतोष राणा है, मैं नवोदित अभिनेता हूँ। मैंने हाल ही में दुश्मन नाम की एक फिल्म की है जिसे महेश भट्ट सर और मुकेश सर की विशेष फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। तनुजा चंद्रा इसकी निर्देशक हैं। दिलीप कुमार ने जवाब में कहा, वो आंखों में किंचित मुस्कान लिए बहुत धैर्यपूर्वक मुझे देख और सुन रहे थे। फिर बहुत स्नेह से मेरा हाथ अपने हाथ में थामते हुए बोले, बरखुरदार, मैंने आपका काम देखा है, आपके हुनर से इत्तेफाक भी रखता हूँ, इसलिए आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ। जो अभिनेता नहीं स्वयं अभिनय है, ऐसे सर दिलीप कुमार साहब मेरा हाथ थामे हुए मुझे सराह रहे हैं, सलाह देना चाहते हैं। उन्होंने मेरा काम देखा हुआ है। ये सुनकर मेरे घुटनों में कपकपी होने लगी। मेरी नाभि के पास से एक लहर सी उठी। मुझे लगा जैसे मेरे सिर के बाल खड़े हो गए। वो मेरी मन स्थिति को भलीभांति समझ रहे थे। उन्होंने मुझे सहज करते हुए जो कुछ कहा वो मेरे आगे के जीवन, मेरे अभिनय यात्रा का मूल मंत्र बन गया। वो बोले, बरखुरदार, चाहे दिलीप कुमार हो या आशुतोष राणा, हम सभी के पास एक निश्चित संख्या में खिलौने होते हैं। अभी तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम अपने सभी खिलौनों को सिर्फ 5 साल में बेचकर अपनी दुकान बंद कर लेते हो या तुम एकदम से नहीं बल्कि धीरे धीरे अपने पास के खिलौनों को 50 साल तक लगातार बेचते रहते हो। दिलीप कुमार को दुनिया से इसलिए बेशुमार प्यार मिला क्योंकि दिलीप कुमार ने बहुत धीरे धीरे करीब 50-55 साल तक अपने खिलौनों को बेचा है। तुम काम जानते हो, इसलिए मेरा मशवरा है कि जल्दबाजी मत करना, बहुत जतन से काम करना, किसी दौड़ का हिस्सा मत बनना। हो सकता है कि बीच में तुम्हारे पास बिल्कुल भी काम ना हो, कुछ काम तुम्हारे हाथ से छूट जाए, लेकिन तुम जगह मत छोड़ना। अपनी चाल चलना और दुनिया से कहना, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे और फिर मेरी चाल देख ले। ये कहते हुए उन्होंने स्नेह से मेरे सिर को सहलाया और चले गए। आज इस संयोग का आश्चर्य होता है कि मुझे सलाह देते हुए गाने की जो पंक्ति उन्होंने बोली थी वो उनकी फिल्म संघर्ष का गाना था और मुझे भी संघर्ष नाम की एक फिल्म करने का सौभाग्य प्राप्त है। तो आपको बताते चलें कि दिलीप कुमार को अंतिम विदाई देने के लिए तमाम स्टार्स आए। सभी एक्टर्स ने उनके अंतिम दर्शन कर उनकी आत्मा के लिए शांति मांगी।